डॉक्टर साहब एक बहुत तकलीफ दे बात है, यही वही मिनिस्टर मुशीर हैं जो हर हुकूमतों में मिनिस्टर और मुशीर होते हैं, और ये इन्हीं का यही तरीक़ाकार है कि बस अब क्या बात इस पे बोलें। अच्छा, एक आप चीज़ बता रहे थे कि आपने जब पिछले साल CKC01 2019 में बनाई थी, फिर 2020 पूरा गुजर गया, तो उस पर लंगड़ियाल साहब की कोई रिजर्वेशंस थी या क्या था? मैं जी और ये क्यों नहीं मार्केट हुआ? लंगड़ियाल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मेरे काम को समझ गए थे। बिल्कुल लंगड़ियाल साहब ने मुझे बुला के खुद बुलाया एक दिन, संडे वाले दिन मैं नमाज़ पढ़ के सो गया तो मुझे फ़ोन आया कि जी आपने 12 बजे उन्होंने बुलाया। मैं फ़ौरन वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने किसी बंदे को ताला लगाया कमरे में, तो जैसे आज आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ जी, ये उन्होंने मुझसे पूरी ब्रीफिंग वही 91 से ली। ओके। जब वो पूरे सेटिस्फाई हो गए, उन्होंने कहा जी मैं अब आपके साथ हूँ, मैं हर तरह के चैलेंज बर्दाश्त करूँगा, मैं ये आपकी टेक्नोलॉजी अप्रूव करूँगा। ओके। और उन्होंने मीडिया में भी ये खबर दी कि जी ये हमारे हीरो हैं, ये इन्होंने ये काम कर दिया जिससे अपने अब गोडी की ज़रूरत नहीं रही काटन में, अब पिंक के लिए कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं होगी। ओके। और आइंदा आने वाले सालों में ये वाइट फ्लाई का भी कंट्रोल देंगे। ओके, हमने वो भी कर लिया होगा काम, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ 4 ब्रदर बहुत आगे जा रहा है, उनकी अपनी लैब है। अच्छा, उनके पास हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमारा जो पिछला डायरेक्टर था वो भी उन्होंने के साथ चले गए हैं, तो वहाँ पे वो अब क्योंकि गवर्नमेंट में तो हर्डल बहुत है ना, तो वो हमसे भी तेज़ी में कुछ चीज़ें अगले 2-3 साल में ले आएंगे। हमें तो प्रॉब्लम बड़े हैं। मैं इसी पे एक चीज़ पूछूंगा कि एक एलिगेशन है इन सारे ब्रीडर्स के ऊपर और कंपनीज के ऊपर कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत है, खुद ही डेवलप करते हैं, खुद ही टेस्ट पास करवाते हैं। 3 लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो सरकारी इस्तेमाल करते हैं और एप्टोमा की लेबॉर्ट्री में ये लोग जाते ही नहीं हैं। नहीं, मुझे जो मैं बताता हूँ, मैंने खुद अपना देखा कि मैंने 2-3 वैरायटियों को हमने उनका सैंपल, फाइबर के सैंपल जो स्टैंडर्ड लैब है कॉटन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, वहाँ से टेस्ट करवाता हूँ तो 30 mm आती है। ओके, ठीक है। एप्टमा भी लैब में जब वही सेम प्लांट जो जाता है उसी पौधे का एक सैंपल मैं उधर भेजता हूँ, एक एप्टमा की लैब से कोडेड आता है, वो 26 निकालते हैं। मुझे शक है कि एप्टमा वाले काम नहीं कर रहे, एप्टमा वाले टेस्टिंग ही नहीं करते। एप्टमा ये आप पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन डॉक्टर साहब लगा रहे हैं, आप तक ये पहुंचेगी, इसको आप क्लैरिफाई करें। हमारा ये चैनल हाजिर है। ये जानबूझ के मैंने बात की थी कि अगर ये इतना फ़र्क आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ओके जी डॉक्टर साहब। हाँ, क्योंकि देखिए ना 3 लैब हैं, उनमें जितनी वेरिएशन है वो एक नेचुरल है कि मशीनों में जितनी थोड़ी बहुत होती है। अगर 28 आप ये कह रहे हैं जो 3 लैब हैं उनमें वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एप्टमा के साथ आ रही है। अच्छा, ये अभी 8, 10, 12 जो सीट अभी अप्रूव हुए हैं अभी 28 यानी कल, तो आप इसके बारे में जो मेरे पास रिपोर्ट है कि एप्टमा में एक भी सीट नहीं गया। नहीं, एप्टमा की रिपोर्ट है इसमें हमारी शामिल है, बिल्कुल शामिल। ओके। एप्टमा हर साल दे रहा है इसमें अपनी, और अब अंदाज़ा करें ना कि 132 वैरायटियों में ये जो 7 वैरायटियाँ कल अप्रूव हुई हैं जी, उनमें 132 वैरायटीज़ थी अपने कंपटीशन में। ओके। जिन्होंने ट्रायल मुकम्मल किए, जिनके तमाम टेस्ट हुए, ठीक है। उसके बाद किसी में यील्ड का मैं तो रह गई, किसी में बीटी की टेस्टिंग में वो नहीं रिज़ल्ट पूरे आए, वो रह गई। मुख्तलिफ़ तरीके से ये शार्ट लिस्ट होते होते तो 7 बची थी जो कल उन्होंने प्रूव की। ये ऐसे नहीं आई, ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है, उसमें सबको कम्पीट करना पड़ता है। ओके। उसमें कोई 2 नंबरी क्रीम कह लो ना कि अगर फ़र्ज को किसी ने आपका दाल लग गया किसी एक चीज़ में, तो उसमें तो 10 चीज़ें हैं। ओके। वो हर चीज़ में किसी की पहुँच नहीं है। ओके। इसलिए उस पर शक करना इस वक्त मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। मैं उस पर पूरी फुली ना मैंने वो फॉलो किया। मैं हालांकि बिल्कुल वहाँ पे किसी भी चीज़ में मेरा कोई शेयर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 2 साल में मैं एक और आपको जो हालांकि नाम मेरा काम आप देखें कि मेरे 2-4 बंदे हैं ना, कोई ये इंस्टीट्यूट काटन का, यहाँ पे ज़्यादा पोर्शन हेल्थ का है जी, स्टेम सेल पे, जेनेटिक डिजीज़ पे, फोरेंसिक पे, वायरोलॉजी पे, ठीक है। इस तरह के ये तो आप यू आर गिविंग अ फेवर टू द नेशन कॉटन पे काम करके। बायो फार्मास्यूटिकल पे काम हो रहा है, ठीक है। हमने वैक्सीन बना रहे हैं, कई चीज़ें। तो ये छोटा सा एक अदारा है, तो पिछले 2-3 साल में जितनी वैरायटियाँ अप्रूव हुई हैं वो मेरा मटीरियल है, या मेरे नाम से खुद हुई हैं, या मैंने जो मुख्तलिफ अपनी कंपनियों को दिया था उनका 50% शेयर है। डॉक्टर साहब एक और 15 वैरायटियों में
कोई 8-9 वैरायटियाँ सिर्फ मेरी हैं इस वक्त जो अप्रूव हैं। डॉक्टर साहब क्या वजह है कि इतना हम काम भी कर रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, और हम 2014 के बाद आज हम 55 लाख बेल्स भी नहीं कर सक रहे? आपका क्या एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है इस पे? इसमें देखें ना, ये सबसे अहम चीज़ है कि गन्ना जो है, गन्ने की वजह से गन्ने में ज़िम्मेदार को प्रॉफिट है, ठीक है। कॉर्न में ज़िम्मेदार को प्रॉफिट है, ज़िम्मेदार को पैसा चाहिए। कॉटन में ये जो प्रॉब्लम आ गए, जो ब्रीडर के बस में नहीं रहे कि वो पिंक को कैसे कंट्रोल करे, वो जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करे, वो वाइट फ्लाई को कैसे कंट्रोल करे, वो जो अगर बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है उसको कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि वो जीन पूल में इस वक्त मौजूद नहीं है। ब्रीडर के पास 2 जो मेल फीमेल जो नर मादा पौधे मौजूद हैं उनमें ये चीज़ ही नहीं है, तो वो जितना मर्जी क्रॉस करेगा वो कहाँ से आएगी। उसके लिए चाहिए था बायोटेक्नोलॉजी टूल। ये बायोटेक्नोलॉजी ये चीज़ सिर्फ दे सकता है कि जो फॉरेन जीन बैक्टीरिया से, इंसान से, किसी भी पौधे से, किसी भी जानदार से, किसी भी बैक्टीरिया से कोई भी जीन लेके वो किसी भी क्रॉप में डायरेक्ट डाल सकता है। तो ये इसलिए हमने ये ग्लाइफोसेट वाला जीन जो रेजिस्टेंट जीन है, ये पिंक वाला, ये अब आगे आने वाले दिनों में वाइट फ्लाई, ये और भी कंपनी, एक तारा ग्रुप है, उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया। ठीक है ना, उनको इंटरेस्ट नज़र आ रही है ना, 4 ब्रदर कर रहा है, तारा वाले कर रहे हैं, 1-2 कंपनियाँ और भी सोच रही हैं। तो उनको पता है कि गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं देना, ये बहुत स्लो लोग हैं, तो हम खुद अपना काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दुनिया इस वक्त बीटी से आगे निकल के ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है। इंडिया इज़ गोइंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक। ये पेस्टिसाइड, ये चीज़ें, और बीटी का जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, जो बाय प्रोडक्ट्स है इसके, खल वगैरह जो हैं, वो जानवर नहीं खाता। देयर आर इश्यूज इन इट। सो आप क्या समझते हैं कि बीटी को एनकरेज करना चाहिए या अभी हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात की। मैंने पहले कहा कि ये एक स्ट्रेटजिक क्रॉप है। तो स्ट्रेटजिक क्रॉप में वो तरीका ये होता है कि जैसे नहीं कहा कि शेर का दूसरा मिसरा है ना, शमशीर सना अव्वल तौसुर आखिर। आप ऑर्गेनिक वाली जो बात है ना, वो तौसुर बाब में आती है। ओके, ठीक है, वो है एक लग्जरी है। अच्छा, वो एक लग्जरी है। वो कौमें जिनके पास बड़ा पैसा है, आबादी कम है, उनके लिए आप ऑर्गेनिक तैयार करें। ठीक है, यानी अगर एकड़ में से 5 मन भी आ गई ना, यानी कि अगर 50 मन आए, उसकी 5 मन भी आए तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, हम नहीं कर सकते। हमें इस वक्त चाहिए पैदावार। हमारी आबादी ज़्यादा है, क्वांटिटी, हमारी क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी के लिए ये जो है ना ट्रांसजेनिक, नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है कि ट्रांसजेनिक जो है वो कोई नुकसानदेह है। ये किसी जानदार को इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, 0 इफ़ेक्ट है। पूरी दुनिया ने, अमेरिका में 98% एरिए पे ट्रांसजेनिक लग रही हैं। हमसे, उनसे तो बड़ी सुपर कॉम नहीं कोई भी। मैं ये युगांडा गया हूँ, वहाँ पे ये बहस लेके बैठे हुए हैं। 7 दिन मैं रहा हूँ, सारे साइंटिस्ट उनके इकट्ठे थे, ट्रेनिंग देनी थी उनको ना, ये ट्रांसजेनिक। तो जी ये इसके नुकसान बात, मैं उनको समझाया, मैं कि यार आप कहीं अमेरिका से सुपर कॉम है, बू से आपके लोग जूते नहीं है, पाँव में जूते नहीं है। एक ज़मींदार के पास चले गए, उसकी बीवी ने जूता पहना हुआ था, तो वो मेरे साथ जब मिलना होता, जल्दी जल्दी मेरे सामने जाके उसने अपनी बीवी का, वो भी हवाई चप्पल जो होती है टूटी सी, वो उसने ली, वो नंगे पाँव था। वो लैंडलॉर्ड था जी वहाँ पे। ठीक है, यानी वहाँ पे 2.5-3 एकड़ वाले बंदे को लैंडलॉर्ड कहते हैं, उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं है। अच्छा, तो वो ऐसी बातें, हमारे यहाँ लैंडलॉर्ड तो पे सैकड़ों एकड़ लैंड नहीं होगा, लैंडलॉर्ड नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ना वहाँ पे एक टिंडे में अमेरिकन सुंडी, वो 8-8, 10-10 ग्राम का टिंडा था, जैसे सेब होता है, 3-3, 4-4 सुंडियाँ बड़ी घुसी हुई हैं। बारिश हो रही है, कोई केमिकल उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा। लगातार बारिश हो रही है, तो जितनी मर्जी स्प्रे कर लें, फ़ायदा नहीं। हालांकि गवर्नमेंट उनको फ्री स्प्रे देती है, नहीं फ़र्क कोई नहीं। तो वो इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने जब CK-601 हमारा जवाब अधूरा रह लंगड़ियाल साहब के साथ डिस्कस किया और उसको मार्केट नहीं किया गया, कमर्शियल यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये सूडान गालिबन आपने, मैं बताता हूँ कि जो लंगड़ियाल साहब ने जी बड़ी हिम्मत की, अपनी मुखालफत के बावजूद। मुखालफत किस चीज़ की थी? मुखालफत ये है, देखें ना, इसमें जो अगर अभी मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ, किसी किस्म का तो हमें चाहिए। वजह यह है कि जितने आप, अगर मैं मिसाल क्या दूँ, कि जिन लोगों के पास एक चीज़ ना हो ना, उनके पास 2 तरीके हैं।
ठीक है, या तो आप वो किसी तरह हासिल कर लें या उसकी छीन लें, ठीक है, या उसको ना लेने दें। ठीक हो गया। मेरे साथ यही हुआ है कि ये पिछले जितने साल भी मेरे, ये पाकिस्तान के जाए, मेरे तो कोई नहीं, मेरा तो उतनी तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन पाकिस्तान जो इतना पीछे चला गया, जिसकी वजह से ये अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, उसकी मेन वजह ये है कि जितनी अप्रूविंग जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ये समझा अगर जब ये अप्रूव हो जाएगी तो हमारे डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, उनकी काटन सिंगल जीन किसने लगानी। जब ज़मींदार को उसी कीमत पे एक ग्लाइफोजेट फ्री बगैर गोडी करने के पिंक फ्री सीड अवेलेबल होगा तो वो उसका पागल तो नहीं है कि वो लगाए दूसरा जी। और सबसे अहम बात जो स्ट्रेटजी खराब की है कि इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जब तक नहीं कम होनी काटन की, काटन को किसी ने लगाना ही नहीं। तो मैंने ये महमूद जो था, महमूद अहमद, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, ओके, मैं उसमें ना चला गया जी, मेरी बात नहीं ये सुनता था, जब भी कहूँ ना तो इसने इधर उधर हो जाना। तो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए ना अप्लाई किया। जब मुझे पता चला कि ये भी बैठा हुआ है तो मैंने पीछे देखा तो बड़े बड़े नाम, डॉक्टर इकरार, ये वो, मतलब वाकई बड़े मेरे टीचर हैं, ठीक है, वो बने। मैं कहा भी मैंने तो वाइस चांसलर बनना नहीं, ना मुझे कोई बना सकता। मैं इनको आज कमेटी को कम अज़ कम अपनी टेक्नोलॉजी जो है ना इंट्रोड्यूस कराऊँगा, ताकि इसको पता चले भी अगर फर्ज को किसी काम फीड किया हुआ है तो इनको कम से कम थोड़ी सी ब्रीफिंग तो हो जाएगा। इन अथॉरिटी तो इनके पास है, मेरे पास तो कोई नहीं। मेरा वो 5-5 मिनट इंटरव्यू ले थे, मेरा 35 मिनट इंटरव्यू हुआ। उसमें शेठ बाबर जो हैं वो चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी। इनको मैंने हर चीज़ जो वहाँ पे बता के आया था कि मेरा मिशन ये है कि पेस्टिसाइड फ्री काटन मैंने अब देनी है, ओके, जिस पे ज़ीरो पेस्टिसाइड हो, ताकि फिर फार्मर लगाए, उसको 2-4 मन कम भी पैदावार होगी ना तो वो लगाएगा, उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फ़र्ज़ करो कि 25 मन एवरेज पे ले आऊँ, ठीक है, बहुत बड़ी एवरेज अगर 25 मन भी मिलती है तो, ठीक है ना, 25 मन अगर हर ज़मींदार की आ जाए, बहुत बड़ी एवरेज है तो आजकल के हालात में। वो इस तरह आ सकती है कि खर्चा उसका ज़ीरो, सिवाय एक स्प्रे करेगा वो ग्लाइफोजेट का, मैं कह रहा हूं कमाल हो कंट्रोल हो जाएगी, वही ऑर्गेनिक बन जाएगी। वो उसमें क्योंकि वो मल्चिंग होगी तो पानी कम इस्तेमाल होगा। जब आप गोडी करते हैं, ट्रैक्टर डालते हैं, तो वो जो उससे पौधे टूटते हैं, फूल टूट जाते हैं, अपने बॉल गिर जाते हैं, वो सारे के सारे बच जाएंगे। तो कितना बड़ा फिर लाइट पेनिट्रेशन, बहुत जब वीड नहीं होंगी तो लाइट पेनिट्रेशन, एयरेशन जो हवा होगी आ जा रही है, वो सारे फैक्टर जब मिल जाएंगे, ठीक है, फिर उसका पोल्यूशन के अगेंस्ट नहीं है कि ये बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी बड़ी सर्विस है कि आप एक्सपेंस अगर ज़मींदार का बचा दें। तो फिर लंगड़ियाल साहब ने क्या किया? साहब ने बड़ा जी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 30 वैरायटियों को रिजेक्ट करके सिर्फ मेरी 2 वैरायटियाँ, उसमें आज भी मिनट मौजूद है कि उन्होंने CKC1 और CMB100, वो डबल जीन है, हाँ। ये ट्रिपल जीन है, ये दोनों वैरायटी अप्रूव की। ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। मैंने फ़खरे इमाम साहब को भी कहा था कि जब इस बंदे को कुछ देर और काम करने देते तो शायद काटन का ये हाल ना होता। आपने एन टाइम पे आके जब किसी को समझ आने लगती है तो बंदा चेंज कर देते हैं। तो सूडान आपने CKC01 गया? हमने जी, मैंने जब यहाँ पे, ये उन दिनों की बात है जब मैं थोड़ा सा ना इधर नाकामी नज़र आई ना, तो मैंने सेसरे के अदारा है इसका क्या कहते हैं, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का ना, ओके, इस्लाम OIC का, ठीक है, उसको सेसरे कहते हैं। वो सिर्फ ट्रेनिंग अरेंज करता है पूरी इस्लामी दुनिया में। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि हम जी ये GMO पे ट्रेनिंग देना चाहते हैं। उन्होंने खैर अपने प्रोग्राम देखे तो 1-2 जगह से ना उनको डिमांड आई हुई थी कि जी हमें दें। फिर उन्होंने इस्लामी मुल्कों के सारे बंदे बुला के फिर मैंने साथ अपने डायरेक्टर को, एक और लड़का, हम तुर्की गए। वहाँ पे 8-10 कंट्रीज़ के ना लोग आए, सूडान के भी थे, युगांडा, मोज़म्बिक, गिनी बिसाओ, कोई इस तरह के 1-2-4 और थे मुल्क, 7-8 मुल्कों के लोग थे, कोई तुर्की के भी थे, हाँ, फिर उसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। तो वहाँ पे हमने ट्रेनिंग दी।
और उनको जब पता चला कि ये पाकिस्तान ने बना लिया तो वहाँ पे इंटरेस्ट बनना ना शुरू हुआ। ओके। फिर हम अगले CKC01 हाँ फिर यानी हमने पाकिस्तान से कोई पैसा नहीं लिया, पैसे फंडिंग वो करते थे, आने जाने का टिकट, बेहतरीन रहायश, भाई बड़ा अच्छा VIP उनका प्रोटोकॉल था हमारे लिए। फिर हम सूडान गए, वहाँ पे हमने यही ट्रेनिंग दी। हमारे पास सूडान से PID करके गए, वो सामने फ़ोटो आप देखें ना जी, तो वो जो 3 लड़के हैं ये नाइजीरिया के हैं, तीनों ही ना। तो ये हमारे स्टूडेंट PID करके ना अभी आखिरी दिन वो ना मुख्तलिफ के हैं, एक किसी का मेरे साथ वो दरमियान में है, उसने कॉर्न पे किया काइलोपेटेलिस पे रेजिस्टेंट प्लांट बनाए। तो वहाँ पे जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो इंटरेस्ट बढ़ी उनकी। फिर उन्होंने 2019 में मुझे दुबई बुलाया कि हमारे बोर्ड को आपने एक प्रेजेंटेशन ओके। तो मैंने वहाँ पे जाके जब दी तो उनकी इंटरेस्ट की जी ये तो हम करेंगे जैसे भी है। यानी आपका तजर्बा का पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं हुआ? नहीं हो रहा था ना, तो मैंने फिर तो सूडान ने बेनिफिट उठा लिया। अंदाज़ा करें वो हमसे पहले। हमारे यहाँ कहतो रिजाल नहीं है दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो हमारा मुल्क फ़ायदा नहीं उठाते, इससे बाकी लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। अच्छा, मैंने यही बात जब की ना सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जनाब महमूद अहमद से, तो यकीन जाने पता क्या कहा, कहता ये क्या आप वहाँ पे करने जा रहे हैं, वहाँ पे कोई कपास होती है? कितनी कपास? सूडान पाकिस्तान नहीं, सूडान नहीं, एक बहुत बड़ा बायर है। मैं क्या सर 14 मुल्कों के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे, उस वक्त अभी जा रहे थे, अभी बात चल रही थी, 14 मुल्कों के पास जा रहे हैं जिनका पाकिस्तान से डबल एरिया है काटन में टोटल अगर मिलाएं तो। छोटी मार्केट नहीं है कि मोनसेंटो को छोड़ के उन्होंने जो हमारे साथ आ रहे हैं, ये एक इसकी सक्सेस है। अब क्या हुआ कि उन्होंने हमसे एग्रीमेंट कर लिया, अब अभी हमारी कहते हैं ना ओरिजिन कंट्री में उसकी अप्रूवल होनी चाहिए जी। अब उन्होंने उनकी बायो सेफ्टी ने कहा कि जी वो कहाँ लाएँ कि पाकिस्तान में ये मंजूर हो गई। वो फिर उनकी बायो सेफ्टी जब नहीं इधर से दे रहे थे, मैं कहा भी आप खुद आके विजिट कर लें। उनकी बायो सेफ्टी टीम ये 15 दिसंबर को पाकिस्तान आई। 15 दिसंबर 2020 में 2020 में 31 दिसंबर 2019 में हमारा एग्रीमेंट हुआ था। ओके। पूरा साल गुजर गया, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हमें कमर्शलाइजेशन वाला प्रोसेस कोरोना की वजह से लेट हो गया। अदरवाइज़ जो इस वक्त टीम है ना NBC की, मैं उनसे फुली सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये फजाना अल्ताफ़ शाह डायरेक्टर जनरल हैं EPA की, बड़ा काम किया बग़ैर मैन पावर के। इस वक्त उनके पास कोई बंदा पेड़ नहीं है, कोई इधर उधर से पकड़ के वो काम पता नहीं कैसे करा रही हैं, मतलब समझ से बाहर है कि कैसे। लेकिन उन्होंने मीटिंगें करके तमाम वो ना अच्छा, ये कॉटन टास्क फोर्स के गौहर एजाज साहब अपॉइंट हुए हैं कॉटन क्रॉप टास्क फोर्स के, उनसे मुलाकात कोई हुई आपकी? वो जब मुझे मिले जिस दिन ये अपॉइंट हुए ना, तो जावेद कुरैशी साहब से किसी ना हम NBC की मीटिंग के बाद बैठे थे, तो मैंने कहा जी, उनके बयानात में पढ़ रहा था कि जी हम बाहर से एक्सपर्ट बुला रहे हैं, फ़लाँ से बुला रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैं तो उनके पास पहुंच नहीं सकता, चेयरमैन है आखिर PR अपने उसके इंजीनियरिंग काउंसिल पाकिस्तान के, तो मेरी किसी तरह इनसे मुलाकात तो कराएं, गौहर एजाज साहब से मुलाकात कराएं। मैं कम से कम उनको बताऊं भी आप क्या सोच रहे हैं कि हमारी ये अपना अज़रबैजान के क्या वो काज़किस्तान वाले आके ठीक करके देंगे। उनसे हमारे साथ इस वक्त हम कंटेक्ट में हैं, वो भी हमारे साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं। काज़किस्तान वाले ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो मैं अभी टाइम नहीं दे रहा, मेरे पास और टाइम नहीं। वो कहते हैं लंबी ना, उन्होंने कुछ लिस्ट मांगी हुई है कि ये बनाए, मेरे पास टाइम नहीं कि वो पूरा करना, उसको कैसे करके दूँ, फिर इधर पता नहीं अभी होता कि नहीं दौर में। तो मैंने कहा उनको ना अभी ना नहीं डील किया कि जी पहले अपना तो हालात सही कर लें। तो बताना ये चाहता था इनको कि भाई ये काटन जो है ना, सबसे मुश्किल तरीन हालात इधर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यकीन जाने मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, ठीक है, मुझे काटन का कुछ पता नहीं। ये जो मैंने वैरायटी बनाई है सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरन ये बनाई कि ब्रीडरों ने या मुख्तलिफ उस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि जी हमने मोनसेंटो से लेके आनी है, वो सब मोनसेंटो की तरफ देख रहे थे, तो इसलिए मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। मैंने इसलिए केले ने मैं कहा चलो मैं वैरायटी बना के शो करता हूँ।
मैंने जो पहली वैरायटी बनाई मजबूरन हमने अखबार में टेंडर दिया, हमें ना कोई 8-10 कंपनियों ने आया कि हम आपके साथ मिलके, वो डबल जीन थी CMB 33 ओके, कि उस वैरायटी को अब नई वैरायटी बनी है कैसे मार्केट करें। मैंने अपने डायरेक्टर को कहा कि लोग ना हमारी लोकल कंपनियां जो है ना अभी उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अभी सारी मोनसेंटो की तरफ देख रहे हैं, तो हम उधर थी इनकी ना एप्लीकेशन आ गई FMC की ओके, कि हम आपके साथ। मैं क्या जी हमने इनको देनी है, उनकी बिड भी ज़्यादा थी, ठीक है। दूसरे बढ़ाने के मतलब जैसे होता तरीका ये वो, हमने ना बड़े अल्हम्दुलिल्लाह राइट डिसीजन करके उनका हक बनता था, उनको कह दिया भी आप अगर करना चाहते हैं। ये कब की बात है? ये है बात 2013 की वैसे, लेकिन 13 के बाद जैसे ना कई साल 2-3 साल ना ये बंद हो गया NBC, वो 18वीं तरमीम की वजह से ओके, उसने काम ना कर सका, तो हमें कमर्शलाइजेशन सर्टिफिकेट ना मिला। वैरायटी 2013 में अप्रूव हो गई, कमर्शलाइजेशन सर्टिफिकेट इसकी मार्केटिंग के लिए चाहिए, तो वो 16 में मिला। 16 में भी मेरे ख्याल हमने 1 करोड़ से ऊपर बिल्स अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि इस वैरायटी का अब सबसे बड़ी बात ये है कि किसी जगह पे कोई जिक्र नहीं है कि CMB 33 भी कोई वैरायटी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाउंट CMB के अगर चेक कर लें, तकरीबन मैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मेरा ख्याल है कि 1.5 करोड़ रुपया इसकी रॉयल्टी में FMC ने हमें पे किया है। ओके, तो गौहर एजाज साहब ने कोई इंटरेस्ट लिया आपके साथ जब मीटिंग की? मैं वही कहा ना, मैं गौहर एजाज को यही बात करना चाहता भाई सर, जो अगर आपने ये हमने खुद ही मिल के सब ने, जब मेरी मीटिंग हुई वो किसी और रेफरेंस से हो गई, तो मैंने उनको कहा जी मैं मुझसे लेके ना आप तक सब ने काटन ख़राब की है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, ठीक है, और आप भी शामिल हैं, एप्टमा यानी सब इसमें शामिल हैं। ज़िम्मेदार ने नहीं की बेचारे, वो पीछे पीछे जो है ना उनका कोई कसूर नहीं है, हमें ने ठीक करनी है, और अगर हम नहीं करेंगे तो बाहर से कोई बंदा नहीं कर सकता। ओके, फिर मैंने उनको प्रपोज़ल दी, खैर वो बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया, मुझे सुना भी, लेकिन बाद में थोड़ा वो बीमार हो गए, जिसकी वजह से वो काम आगे नहीं चल सका। अभी तक मीटिंग कब हुई थी? 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर 2020 और अब है इस वक्त 29 जनवरी तकरीबन। तो उसके बाद से कोई आपका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई फीडबैक नहीं, कोई है। फॉलो अप नहीं? उनके वो शाह सत्तार साहब है, उनसे बात हुई थी, वो कहते थे कि प्लान में है आपकी ना प्रेजेंटेशन हमने लेनी है जो आपने भेजी हुई है, तो इस पे डिस्कशन होगी नियर फ्यूचर। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक चूँकि प्रोग्राम भी अब लंबा हो रहा है, और मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए, जो बार बार मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि हमारी माफियाज़ हैं, और वो आप भी जानते हैं कि वो काम नहीं करने देना चाहते, दबे लफ्ज़ों में आपने भी उसका इजहार किया है, और बड़े वो मजबूत हैं। हमारे यहाँ जो ब्रीडर्स हैं वो कहते हैं कि जी आप चले जाएं, अगर कोई जाता है उनसे लेने के लिए, कि कैटेगरी 1 फार्मर्स के पास चले जाएं, वो 80-80 मन की दावे करते हैं, वो बेच देते हैं बीज। कैटेगरी 2 वाले फार्मर्स वो तले जाते हैं, उसमें वही 5, 10, 15 मन आता है। तो इसका कोई क्या है मतलब? ये इसमें ये मैं तो यही कहूँगा, मेरा जो अपनी ज़िंदगी में जो मैंने लर्न किया अपने उस्तादों से, कि अपना काम करें, दूसरों पे ज़्यादा जो है ना, हम पता क्या बड़ी हमें ऑफ़र आती हैं, खाने पे आ जाएं जी, फ़लाँ जगह पे मीटिंग हो रही है। अगर हम सारा दिन मीटिंगें अटेंड करते रहें, इस तरह के काम पड़े, तो ये इस तरह के काम नहीं हो सकते। और जो आपने सवाल किया है उसका ये है कि बहसियत कौम एक हम में बहुत बड़ी ना खामी है। मसलन जितना ये एंटी करप्शन वाले पटवारी सारे के सारे अंदर हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो माँ है उसको पता ही नहीं किसी को कि उसको करना। कौम है, बिजली लोड शेडिंग हो गई, वो जो बेचारा जो लाइनमैन है उसको पकड़ मार रहे हैं, ठीक है, छोटे बंदे को पकड़ लेते हैं। ये नहीं पता उनको कि जी खराबी कहाँ पे है। जो जब तक उस खराबी को दूर ना किया जाए तो ये इस तरह ही रहना है। लेकिन वो खराबी वाले लोग बहुत ताकतवर हैं, वो हुकूमतों में बैठे हैं, वो असेंबलियों में बैठे हैं, कभी भी बहुत। अब देखें ना, हम अगर आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, छोटा जिम्मेदार जानता है, इसका मतलब है कि हायर अप को नहीं पता, सारे को पता है, वो क्यों नहीं कुछ भी एक्शन ले रहे, इसका मतलब वो इन्वॉल्व है इसमें। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब से हम अगली सीटिंग करेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ पे हम इनसे इजाज़त भी मांगेंगे
इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जो इन्होंने इतना बड़ा एक ब्रेक लिया है वो हमारे एक आम फार्मर तक भी पहुँचे और उसके दरमियान में कोई ना हो। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, 25 लाख लिए सुना आपने? हम भी वही बस कंपनियों से आप? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एक अर्नेस्ट मनी के तौर पे इस शक्ल में लिए हैं कि ये कोई उसकी कीमत नहीं थी, ना ही टेक्नोलॉजी की कीमत है, क्योंकि ये इसकी टेस्टिंग जो होती है ना, ये बड़ा एक लेबोरियस काम। आपने एक सरकारी फंड लिए हैं? एक हमने ये सरकारी फ़ंड में, जिसमें हमें अवेलेबल नहीं थे फ़ंड, मतलब हम इतनी ज़्यादा मकदार में किट जो इसकी टेस्टिंग होती है वो नहीं ख़रीद सकते, हम बिला वजह टूर पे नहीं जा सकते, हम लिक्विड नाइट्रोजन के कैनों के कैन हमें चाहिए होते हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं वहाँ से सैम्पलिंग करते हैं, हमारी टीम जाती है, उसके एक्सपेंडिचर्स, तो उनके लिए या कुछ जो डेली पेड टाइप लेबर है जो हमारे साथ काम करे, क्योंकि गवर्नमेंट तो है किसी को जाएं वो कहते हैं उससे एक बंदे सीट मांगे ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट हम काम कर रहे हैं, वो कहेंगे नहीं जी एक प्रोफेसर है, एक बंदा होगा उसके साथ, इतने प्रोफेसर हैं इसके साथ। हालांकि इसमें प्रोफेसर ने क्या करना है, फील्ड का काम है, जब तक फील्ड वर्कर नहीं होंगे आप कैसे काम कर सकते? जी चलें, एक क्लैरिफिकेशन हो गया कि ये सारे सरकारी पैसे थे, फंड था। बहरहाल सख्त कहत के ज़माने में बारिश का पहला कतरा है। डॉक्टर साहब, हम दुआ करेंगे आगे हम लेके चलें। बहुत सख्त प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए था कि हो सकता है बहुत से लोगों को ये ड्राई प्रोग्राम नज़र आए, खासतौर पर मेरे फौजी दोस्तों को, लेकिन इसको सुनिएगा, इसको समझिएगा और इसको इसलिए शेयर कर दीजिएगा कि ये एक नेशनल सर्विस है। थैंक यू वेरी मच।